अपने पड़ोसी को देखकर अपने अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराइए। यहां पर हो आप मुस्कुरा सकते हो और पूछिए, भाई बहन कैसे हो? अच्छा लगता है ऐसे। एक बात और बोलिए, बोला सभा खत्म होने के बाद मिलके जाया कर, ऐसे ही नहीं चले जाया कर। मानता हूं मैं देरी हो जाती है, लेकिन फिर भी मिलके जाया कर भाई, गले मिलकर, हाथ मिलाकर, फिर निकला कर। अगर जो कोई परेशानी है तो मुझे बता सकता है, मैं दुआ करूंगा तेरे लिए। आमीन, हालेलुया। करेंगे एक दूसरे के लिए दुआ। आमीन, एक दूसरे की जरूरत है हमें। आमीन। हम लोग, जब मैं पिछली बार यहां पे खड़ा था तो हम मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय से यीशु के बारे में सीख रहे थे, जहां पर उसके पास एक कोढ़ी व्यक्ति आया और आके उसके सामने झुका और कहा कि प्रभु, अगर जो तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। वहां पे हम पढ़ते हैं कि यीशु तरस से भर गया और उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। वहां से हमने एक लेसन को उठाया था कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मौत की चिंता करे बगैर, क्योंकि भीड़ में आ नहीं सकते कोढ़ी व्यक्ति, मौत की चिंता किए बगैर यीशु के पास आता है, क्योंकि उसने एक बात को समझ लिया था कि यीशु दूसरों के समान। अपने पड़ोसी को देखकर कहो, तू यीशु है पृथ्वी पर, तो अन्य जातियों की तरह नहीं चल सकता भाई। जैसे दूसरे चलते हैं वैसे तू नहीं कर सकता। दूसरे चाहे बैर करे तो करे, जलन रखे तो रखे, लेकिन तू नहीं रख सकता। तेरे बारे में एक गवाही उत्पन्न होनी चाहिए। यीशु के बारे में एक ऐसी गवाही जो उन्होंने अपने जीवन से उठाई थी, जिसकी वजह से एक कोढ़ी व्यक्ति को जीवन मिल गया। आज भी हम जानते हैं कि हमारी उठती हुई गवाहियां बहुत सारे जीवनों को प्रभाव कर सकती है, और उसकी वजह से वो यीशु के पास आकर जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हेलो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये पैसे की बात होता तो मैं कहूंगा कैसे भी जी लो, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया आज इस तरह से जी रही है। लेकिन ये जीवन की बात है, परमेश्वर से मिलने की बात है, छोटी बात नहीं है। और हमारे गवाही से, उस प्रभाव से किसी को जीवन प्राप्त हो सकता है। कहां गवाही हमें बनानी है, मैंने आपको बताया था। हम रोजाना यीशु के जीवन को पढ़ें और ढूंढे, देखे कहां पर वो गवाह था, कैसे वो गवाह था। जब उसको मारा गया तो उसने क्या किया, जब उसको गाली दी गई तो उसने क्या किया। बारीकी सी बारीक बातों को पढ़े। जब उसके अपनों ने उसे ठुकराया तो उसने क्या किया। उसके निज चेलों ने जब उसको ठुकरा दिया तो उनके साथ उसका क्या व्यवहार था। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमारे भाई जो आसपास में हमारे बैठे हैं, किसी कारण से हमारा दिल दुखा है, लेकिन यीशु ने क्या किया, माफ किया। पिछली बार हमने संदेश सुना था कि क्रूस से प्रभु कहता है, प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर। आमीन, हालेलुया। तो एक ऐसा गवाही उठना हमारे जीवन से बड़ा जरूरी है। हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में हमें ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु को समझा नहीं, पढ़ा नहीं, और पता नहीं उन्हें कैसे है यीशु। पिछली बार हम लोग जब घूमने गए थे तो वहां पर मेरी मौसी की बेटी के साथ मेरा बात हो रहा था। उनको पता ही नहीं था कि यीशु मसीह वापस मुर्दों में से जिंदा हो उठे, वो है कौन कर। वहां पर मेरे दिल को थोड़ा ये खेदित हुआ कि प्रभु, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक आपका ये सुसमाचार पहुंचा नहीं है। क्या करना है मेरे प्यारो? देखो, पुलपीट से 1 घंटा प्रचार होता है, 167 घंटे आप प्रचार करके अपने जीवन से दे सकते हो। हालेलुया। लोग आपसे पूछने चाहिए, भाई कहां जा रहा, कहां होके आया, कहां जाता है, क्यों इतना चेंज है, ऐसा क्या है तेरे अंदर? आप बता सकते हो, यीशु का चेला हूं मैं। हालेलुया, यीशु का चेला हूं
मैं तुझे भी वो उम्मीद देना चाहता हूं जो तेरे पास नहीं है। आजा बैठ मेरे साथ, मैं तुझे बताता हूं कि मैं किस तरह से बदल गया और क्यों बदल गया। हालेलुया। लेकिन लोग ऐसे पूछने चाहिए हमारे जीवन को देखकर, हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में, जहां पर भी हमें मौका मिलता है गवाही बनने का, हम चूके नहीं। पिछली बार मैं किसी से बात कर रहा था, मेरी उम्र 40 से ऊपर है। हाँ हाँ, पता नहीं और कितना जीवित रहेंगे। किसी से मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा कि शायद ऐसा, मैं चाहता हूं कि मैं 100 साल तक जीऊं, मेरी इच्छा है। और 100 साल तक इसके लिए कि मैं जितना हो सकता है शैतान के राज्य को डैमेज कर सकूं, जितना हो सकता है उसके राज्य को बिगाड़ूं, इसके लिए। और मैं प्रभु से दुआ मांगूंगा कि प्रभु 100 साल तक अगर जो मैं जीता हूं तो मेरे अंदर इतना सामर्थ्य तू फूंक दे कि मैं कल जब मेरी उम्र और ज्यादा हो तो मैं और जोश से भर जाऊं। हालेलुया। पता नहीं हम कितना जिएंगे, शायद और 20 साल। 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर। 20 साल में कितने दिन हुए? हाँ, 7,400-500 साल दिन। रोज एक दिन घट रहा है, रोज एक दिन घट रहा है। रोज एक दिन घटता है तो क्या होता है खबर है? रोज एक दिन जब घटता है तो हमारे हाथ से एक अपॉर्चुनिटी निकलती जा रही है। एक अपॉर्चुनिटी निकल गया प्रभु के बारे में बयां करने के लिए अपने जीवन से। अगर जो हमने उन दिनों को गवा दिया तो क्या रह गया हमारे दिनों में बाकी? सोच के देखिए मेरे प्यारो, बहुत ज्यादा समय नहीं है। वहां पर जाके हम एक ही चीज मांगेंगे, प्रभु मुझे पृथ्वी पर 1-2 साल और दे दे, मैं इस तरह से जीऊंगा, इस तरह से तेरी महिमा करूंगा कि मैं तेरे दिल को प्रसन्न कर सकूं, आनंद दे सकूं। हमें पता नहीं हमें कितने दिन और है, हर दिन उसकी महिमा करते हुए बीते। हालेलुया। गवाह बनना है। लेकिन मैंने आपके बीच में रखा था कि इंसान आज क्यों अपने जीवन के अंदर गवाही को उत्पन्न नहीं कर पाता। कुछ 3 कारण मैंने आपके सामने रखे थे, जिसमें पहला कारण था, कौन बताएगा? याद है? एक बर्डनलेस हार्ट। एक बर्डनलेस हार्ट मतलब इस दिल के अंदर अब वो बर्डन नहीं है, वो बोझ नहीं है लोगों के प्रति कि लोग बच जाए, नरक से बच जाए और उस परमेश्वर को, वो सर्जनहारे को पा ले। जब दिल के अंदर बर्डन ही नहीं है लोगों के प्रति, वो कहां जा रहे हैं इस बात का बर्डन नहीं है, तो फिर क्यों कर अपने जीवन से हम लोग गवाही को उत्पन्न करेंगे? समझ रहे हो? हम लोग मांग सकते हैं प्रभु कि एक मेरे अंदर ऐसा हृदय उत्पन्न कर जिसके अंदर बोझ हो। खुदा मैं तो बच गया, लेकिन प्रभु मेरा पड़ोसी भी बच जाए। जब इस तरह से होगा ना, उस तरह से जब तक ये बर्डन नहीं आएगा, जब तक ये बोझ नहीं आएगा, तब तक हो नहीं सकता कि हमारे जीवन से हम लोग गवाही उत्पन्न करने के लिए हर समय तैयार रहे। सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए, अगर जो मेरे दिल के अंदर दर्द नहीं है, बर्डन नहीं है, तो फिर क्या होगा? सामने वाला जा रहा है, मर रहा है, भाड़ में जा रहा है, नरक में जा रहा है। हम बोलते हैं बहुत बार भाड़ में बने। भाड़ में बने मतलब क्या? मतलब क्या है उसका? अरे भाड़ मतलब नरक है। हम बहुत बार शब्दों को बगैर सोचे समझे बोल देते हैं। जब तक बर्डन नहीं होगा मेरे प्यारो, तब तक हो ही नहीं सकता कि हम दूसरे लोगों के सामने इस तरह से चले, जिए, ताकि वो हमको देखकर बोले, यार मुझे चाहिए तुम्हारा यीशु। बर्डन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि आज संस्कृतियों ने और दुनिया की चकाचौंध ने हावी हो गया इंसान के ऊपर, मसीहों के ऊपर। उसकी वजह से सोच के देखिए, ये सारी चीजों को अपने आंखों के सामने लाइए और देखोगे कि यही रीजन मिलेंगे आपको। दुनिया की चीजें इंसान को गवाह बनने से रोक देती है। गवाह बनने से रोक देती है। सोचो तो सही, हो क्या रहा है? एक व्यक्ति जा रहा है नरक की ओर, हमेशा के लिए। 5,000 साल के लिए होता ना तो भी चले, एक बार चले। 5,000 साल भी बहुत है, लेकिन कभी न खत्म होने वाला नरक। थोड़ी देर आंखें बंद करके आप देखिए, जिसके सामने हम लोगों को एक सुंदर जीवन बिताने की जरूरत है, वो लोग नरक जा रहे हैं क्योंकि हमने
इस तरह से बिहेवियर बना के रखा है अपना। दुनिया की चकाचौंध ने हमारा आंखों को अंधा कर दिया है। पैसे के लिए ही जीते हैं, पैसा कमाना है, लेकिन क्यों कमाना है, वो उद्देश्य जरूरी है। अगर जो वो उद्देश्य सही नहीं होगा तो पैसा कमाना कैसे है, वो आपके बीच में कभी भी बात नहीं आएगी। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि मैं पैसों कमानों के बीच में परमेश्वर की कैसे महिमा करूं। समझ रहे हो? ये मेरे पास एक मौका है कि मैं उस एरिया में प्रभु की महिमा करूं, उसका वहां पे गवाह बनूं। परखूं, बाइबल को बैठ के लेकर बैठूं, क्या दुनिया के अंदर आज कल्चर उठ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसको मैंने अपना लिया और बाइबल के मैं खिलाफ चला गया। ये सारी चीजें जो है वो गवाही को बिगाड़ती है मेरे प्यारों। लोगों की वाह, मैंने बताया था आपको, लोगों की वाह जब तक ना मिले तब तक हम लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। वहां से नजर हटाइए, परमेश्वर की वाह के लिए खोजिए। क्या वो सराहेगा? मैंने आपको वचन खोल के दिखाया था पिछले हफ्ते। आज भी मैं आपके सामने जल्दी से एक दो रीजन और रखना चाहता हूं क्यों आज मसीह लोगों के जीवन में गवाही नहीं है, कहां पर हमें जरूरत है ध्यान रखने की। क्यों नहीं है? क्योंकि आज बहुत सारे मसीह लोग जो है अपने जीवन के अंदर संतुष्टता अपना के बैठे हुए। क्या बैठे? संतुष्टता, सेटिस्फाइड है वो। वैसे संतुष्टता अच्छा है देखा जाए तो, लेकिन कहां पर? दुनिया की चीजों के लिए हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर जो वहां पर हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो वो काम करेंगे जो नहीं करना है, और जिस तरह से करेंगे ना वो भी गलत करेंगे। आप देखो संसार के अंदर क्या हो रहा है। बहुत है बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन संतुष्ट नहीं है बहुत सारी चीजों के लिए, दुनियावी चीजों के लिए। उसको और पाने के चक्कर में वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप अपने आप को इस तरह से बात कर सकते हैं आज सुबह के समय कि मैं दुनिया की चीजों के लिए संतुष्ट रहूंगा, क्योंकि वहां से ही आपकी गवाही को उत्पन्न करोगे आप लोग। वहीं से हमारी गवाहियां उत्पन्न होती है, क्योंकि वहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि यार थोड़ा तो थोड़ा। वचन कहता है कि अधर्म के बड़े लाभ से थोड़ा कमाना अच्छा है। लेकिन आत्मिक बातों के अंदर संतुष्टता हो गई अगर जे, तो फिर गवाही उत्पन्न नहीं होगी मेरे प्यारों। आज बहुत सारे मसीह लोग जो है संतुष्ट है अपने जीवन के अंदर। चर्च आ रहा हूं ना, दान दशमांश दे रहा हूं ना, लाइफ स्टाइल जा रहा हूं ना। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग तो ये संतुष्टता की लेवल से भी नीचे है। चर्च आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, चर्च मिस हो गया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ स्टाइल जा रहे नहीं जा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी लाइफ स्टाइल अटेंड नहीं कर रहे, कोई भी लाइफ स्टाइल नहीं। सप्ताह भर इतने सारे लाइफ स्टाइल चलते हैं, क्यों नहीं जा रहे? खबर है क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि संतुष्ट है, जहां पर है काफी है। जहां फिर उससे भी नीचे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चर्च मिस हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों से मैं सवाल पूछूं, जब भी आप चर्च मिस करते हो, कारण हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कोई काम हो सकता है, लेकिन आपको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? कैसे पता चलता है? खबर है कितने लोग चर्च को मिस करने के बाद सप्ताह के बीच में एक बार लिंक खोलकर देखते हैं कि यार ये 1 घंटा प्रभु ने बात क्या किया। सोचो ये संडे को नहीं आए, लेकिन पूरे सप्ताह भर जो संडे को चलाया गया संदेश, देखो पूरा महीना, 1 महीने के बाद नंबर आता है, पास्टर भिन्नी यहां पर आकर बोलते हैं। 1 महीने के बाद जिशा बहन आकर बोलते हैं यहां पर। 1 महीने के बाद पूरा गिरीश भाई आकर यहां पे कुछ बोलते हैं। सोच के देखिए, 1 महीना वो परमेश्वर के सानिध्य में बैठते और कहते कि प्रभु तू मुझसे बात कर मेरे जीवन के लिए, और मैं चाहता हूं कि तू मुझे इस तरह से भी बात करे कि तेरे बच्चों को मैं क्या दूं। वो देगा कि नहीं? वो प्रार्थना को सुनता होगा कि नहीं?
अगर जो वो प्रार्थना को सुनता है, हम जानते हैं, तो इसका मतलब है वो आपके लिए कुछ खाना बेचता है। हमारी चर्च मिस हो गई, लेकिन हमने क्या किया? पूरे सप्ताह भर फिर से, अभी तो कितना आसान कर दिया। बहुत मेहनत लगता है यूट्यूब के अंदर एक संदेश को डालने में, एडिटेशन होता है, पूरा 1-1, 2-2 घंटा बैठना पड़ता है। सोच के देखिए। लेकिन हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि एक बार जाके वहां पर 1 घंटा बिताए और कहे कि क्या चला ये संडे को। क्यों नहीं है? खबर है, क्योंकि संतुष्टता की लेवल से भी नीचे आ चुके। कोई फर्क नहीं पड़ता अब इन बातों से। ऐसी बातों से अगर जो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्या गवाही उत्पन्न होगी हमारे जीवन से? हम लोग सोचते हैं। नहीं मेरे प्यारो, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग, ठीक है, थोड़ा ऊपर है संतुष्टता की लेवल से, थोड़ा संतुष्टता की लेवल पे चर्च आते हैं, दान देते हैं, लाइफ सेल देते हैं, लाइफ सेल में जाते हैं। लेकिन ये सवाल नहीं है चर्च आते हैं क्या, ये सवाल नहीं है कि लाइफ सेल में जाते हो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, क्या चर्च में और लाइफ सेल में हम जाते हैं तो कभी इस तरह से जाते हैं कि मैं कैसे आशीष बनूं दूसरों के लिए? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? चर्च आना काफी नहीं है मेरे प्यारो, लाइफ सेल जाना काफी नहीं है। वहां पे ये ढूंढना कि मैं कैसे दूसरे के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बन सकूं, यह है संतुष्टता की लेवल से और ऊपर थोड़ा आना। 6 महीने में यहां पर कितने लोग नए आए? मुझे बड़ा दुख होता है अगर जब मैं आपसे नाम पूछूंगा ना, तो एक का भी नाम भी आपको पता नहीं होगा। क्यों? खबर है, चर्च आना सबसे बड़ी बात हो गई है हमारे लिए, संतुष्टता। नए लोग यहां पर आके खड़े रहते अकेले के अकेले। सोच के देखिए, आप जब पहली बार अकेले गए थे चर्च में, अगर जो इसी तरह से बिहेव हुआ होता, कोई बात करने के लिए ना आता, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, क्या होता? या फिर कौन सी ऐसी बात ने आपको छू लिया? मैं जानता हूं कि यीशु के प्रेम ने हमको छुआ है, लेकिन क्या इस बात ने भी हमें नहीं छुआ कि चर्च के अंदर, ग्रेस के अंदर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, संगति करते हैं। सोच के देखिए, आज नए लोग आ रहे हैं लेकिन अकेले खड़े हैं। मैं देख रहा था पिछले सप्ताह भी, मैं एक जने से बात कर रहा था, लेकिन एक व्यक्ति पूरे 10 मिनट तक अकेला खड़ा था। कोई उस नए व्यक्ति के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था। फिर कुछ भाई आए, धन्यवाद है। लेकिन कुछ लोगों का ही काम है, आपस में मिलिए। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, आपस में मिलिए, लेकिन कोई अगर जो नवा व्यक्ति आता है तो कम से कम हाथ मिलाइए। बहन है तो गले मिलिए बहनों से, भाई है तो भाई से हाथ मिलाइए, भाई भाई से गले मिलिए। अरे ये बातें छू जाती है। आपको पता नहीं है वो कैसे आया, कौन से दशा में आया है। आपका एक शब्द, आपकी एक गवाही, आपका मिलना उसके जीवन को ऊपर उठा सकता है। आप वहां पर कभी भी जाना पसंद नहीं करोगे जहां आपको अकेला अकेला महसूस हो। जहां पर आपके दोस्त हो, यार हो, वहां पर आप देखोगे कि आपको अच्छा लगेगा। मैं जब पहली बार चर्च गया था वहां पे ग्रेस सेंट्रल में, तो गिरीश भाई के साथ गया था मैं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, फिर 3 हफ्ते के बाद गिरीश भाई को किसी काम से चर्च में नहीं आए थे, मैं गया था वहां पे अकेला। लेकिन मैंने ऐसे नहीं पाया जैसे आज होता है। कोई मिलता नहीं है नए लोगों से, ऐसा नहीं था। वहां पे आकर रतन मुझसे मिला, कम से कम आधा घंटा उसने मेरे साथ खड़ा रहा। उसको पता था कि शायद इसको मैं समय ना दूंगा तो दूसरी बार कदाच ऐसा हो कि गिरीश भाई ना आए तो ये भी ना आए। लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैं सच बता रहा हूं, मेरे दिल के अंदर ये बात छू गई। मुझे पता था अगर ये गिरीश भाई किसी कारण से मेरे साथ नहीं आ सकते चर्च में, तो मेरे पास एक और दोस्त है वहां पे जाके मुझे बात करने के लिए। मेरे प्यारो, ये अवसर है लोगों के जीवन के अंदर निवेश करने के लिए हमें। लेकिन उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम लोग संतुष्टता से बाहर आ जाए। मेरे प्यारो, कैसे पता चलता है हम लोग संतुष्टता का जीवन जीते हैं? कितने लोग उत्साही है इस बात को लेकर के यहां पर 2 सेशन चलते हैं, गॉस्पेल सेशन, किस तरह से बांटा जाए। कितने लोग उत्साही है?
अगर जो मैं गारंटी देता हूं, अगर जो मैं हाथ उठाने के लिए बोलूं ना, तो यहां पे 80% लोगों के हाथ उठ जाएंगे, भैया हम बोर हो जाते, थक जाते हैं भैया, दो संदेश, थक जाते, बाहर लोग मर रहे हैं, थक जाते हैं। अरे यार, किस तरह से वचन बांटा जाए, सोच के देखिए। आप खुद तो मेहनत नहीं कर रहे, कोई आपको मेहनत करके दे रहा है। पूरे सप्ताह भर स्लाइड्स ढूंढ के तरीके, नए नए तरीके, कैसे संदेश को बताया जाए, इस तरह से बताया जा रहा है, क्या बताया जाए। मुझे याद है, हम लोग जब पहले बार किसी अन्य जाति के घर पे संदेश सुनाने के लिए जा रहे थे, तो एक हफ्ता बोले, दूसरा हफ्ता बोले, तीसरे हफ्ते में तो बालों में हाथ डाल के बोला, प्रभु अब क्या दें। पूरे सप्ताह भर गुलाटियां खानी पड़ती थी ऊपर नीचे, प्रभु दे क्या, मुझे कुछ दे ताकि मैं जाके दूं। और यहां पे आज तैयार रोटी मिल रही है, लेकिन हम बोर हो रहे हैं। ओ, सोच के देखिए क्या है हमारा हाल। कितने लोग उत्साही है, नोटपैड लेके बैठते, ओहो परमेश्वर के साथ का रिश्ता, पहला सब्जेक्ट। परमेश्वर सृष्टि नहीं सृष्टि करता है, दूसरा सब्जेक्ट। किस तरह से बताया गया, कौन सी बातों को जोड़ा गया, किस तरह से लिया गया। ठीक है, मैं भी जाके कहीं ना कहीं जाकर इस तरह से बोलूं। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं जानता हूं कि परमेश्वर की हर एक के लिए बुलावट है, लेकिन गॉस्पेल बोलना सबको आना चाहिए। क्यों मसीह में मैं विश्वास करूं, क्यों मसीह खुदा है, यह बोलना तो सबको आना चाहिए। वचन कहता है कि तुम तैयार रहो अपने आशा के बारे में सबको बताने के लिए। लेकिन बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर इस बात को लेकर गवाही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेटिस्फाइड लाइफ, संतुष्टता, अपने हृदय को उन्होंने इस तरह से तैयार कर दिया है कि बस इतना ही, इतना ही। मैं आज कुछ लोगों को थोड़ा और चैलेंज करना चाहता हूं, खास करके जो नौकरी पे जाते हैं। मैं जानता हूं कि हार्ड है, बड़ा तकलीफ है, बड़ा परेशानी होती है। नौकरी, आपके बॉस आपको देर तक छोड़ते नहीं, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक छोड़ते नहीं। पूरे मंडे से लेकर शनिवार तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक आप उसी तरह से बिजी रहते हो। लेकिन मेरा सवाल है, क्या इसी तरह से जीवन बिताओगे? मंडे से लेके सैटरडे तक कहीं पर भी कुछ भी अपने जीवन से निवेश नहीं हो रहा है, फिर भी इसी तरह से जीवन बिताओगे? चलेगा? मैंने पहले ही आपको बता दिया कि शायद 20 साल है हमारे पास, और उसके बीच में प्रभु आ सकता है, हम जा सकते हैं, पता नहीं है। ये मेरा सजेशन है आपको। अगर जो कुछ ऐसा जॉब आपके हाथ में है जहां पर आपको समय नहीं मिल रहा है, तो अपने आंखों को खोल के रखिए और जुबान को परमेश्वर की ओर लगाइए और कहिए, प्रभु कोई एक नया दरवाजा खोल के दे, ऐसा जहां पर प्रभु मैं समय निकाल कर किसी के जीवन में निवेश कर सकूं जाके। हाँ, मुझे 500-1000 रुपया कम मिलेगा, मैं थोड़ा कम में जी लूंगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि नौकरी को छोड़ दीजिए, नहीं, लेकिन थोड़ा तो एफर्ट लगाने के, दिल के अंदर ये बात तो रखिए कि प्रभु मैं कर नहीं पा रहा हूं, खुदा तू मेरे लिए कुछ कर। ये बात ही अगर जो दिल से अंदर से नहीं उठ रही है, तो कभी आपके लिए नया दरवाजा खुलने वाला नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूं। संतुष्टता से बाहर आइए, परमेश्वर को कहिए, प्रभु मुझे तेरे स्पर्श की जरूरत है, अब्बा मुझे तेरे स्पर्श की जरूरत है। चौथा रीजन, क्योंकि बहुत सारे लोग संतुष्टता में आ गए, इसीलिए गवाही नहीं है। देखो, आपको ये यहां से इसलिए नहीं बताया जा रहा कि आपको टोंका जा रहा है, ऐसे हो वैसे हो, नहीं 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 भाई, आपको रीजन बताया जा रहा है ताकि आप काम कर सके, हम लोग उस पे। यहां से इस तरह से हम लोग, ओ भैया आप क्या पूरे सिद्ध हो? नहीं भाई, कोई सिद्ध नहीं है यहां पे। लेकिन मैं आपके दिल के अंदर यह बात डालना चाहता हूं कि क्यों कर गवाही नहीं होगी वहां से, ताकि हम लोग बाहर निकल सके, उन एरियाओं में काम कर सके, एक ऐसा हार्ट प्रभु से मांग सके जहां पर बर्डन हो,
प्रभु को कह सके, प्रभु मेरी ये चकाचौंध की जहां पर ये दुनिया, वहां से नजर को हटाकर तेरी ओर लेकर आ। पता ही नहीं है तो हम लोग कहां पर मेहनत करेंगे, कैसे मेहनत करेंगे? ये रीजन मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं, ताकि हम लोग वहां पर मिलकर काम कर सके, अपने जीवन के अंदर कुछ लेकर आने के लिए, प्रभु के लिए फल। हमने अभी थोड़ी देर पहले गाया, आत्मा के फल से प्रभु भर दे मुझे, उपकारों को प्रभु मैं तेरे याद करूं। संतुष्टता भरा जीवन से हमें बाहर आने की जरूरत है, अगर जो हम लोग गवाह बनना चाहते तो। अगर जो नहीं तो फिर जैसा जीवन है वैसा है। देखो क्या होगा, मैं बताना चाहता हूं, सुनिए। अगर जो संतुष्टता के जीवन से बाहर नहीं आए ना, ये बड़ा दर्दनाक है जो बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर होगा पोजीशन, बहुत सारे लोग बोलेंगे, जहां हम अपने आप को ही ऐसा बोल सकते, मेरी गवाहियां है नहीं थी। सुना मैंने क्या बोला? अगर जो यहां से हम लोग बाहर ना आए तो फिर हमारे अंदर यह बात उत्पन्न होगी, हमारे बारे में यह कहा जाएगा, शायद हम अपने आप में यह कहें कि भैया मैं क्या जोरदार, जब नया नया आया था तो प्रभु में काम करता था। ये था में चला जाएगा सब कुछ। मैं पैसे के साथ सही था। अगर जे हम लोग बाहर नहीं आए तो, मैं नए नए लोगों के साथ मिलता था, मैं तैयारी करता था, बचा क्या बाकी? बचा क्या बाकी हमारे जीवन में? जबकि हमारी गवाहियां हैं से थी में चली जाए तो मतलब अब हमारे जीवन में कोई नई गवाही नहीं, सब पुरानी। और उससे भी दर्दनाक बात करना चाह रहा हूं, सुनिए। अगर जो यही रवैया रहा ना, यही रवैया रहा, तो वो थी से भी पीछे हटकर बिगड़ता हुआ जाएगा। बिगड़ना स्टार्ट तो हो गया जब थी हो गई, लेकिन बहुत जल्दी, बहुत समय तक थी भी ना रहेगी। फिर ये भी नहीं बोल सकते फिर तो। मैंने शुरुआत वहां से की थी कि हमारे गवाही के प्रभाव से एक व्यक्ति बच सकता है, एक व्यक्ति को जीवन प्राप्त हो सकता है। पांचवा रीजन क्यों लोगों के जीवन के अंदर गवाही नहीं है, वो एग्जाम्पल आपको पता है, जहां पर भेड़िए को पकड़ने के लिए बर्फ का गोला बनाकर रखा जाता है, उसके अंदर चाकू डालकर। सुना ना? किसी ने नहीं सुना? हाथ ऊंचा करें। सुना सबने? वो भेड़िए का मौत कैसे होता है? गोला खा खा के होता क्या है? उसकी जुबान सुन्न हो जाती है, सुन्न हो जाती है। इसीलिए उसे पता नहीं चलता कि अब वो अपना ही खून। क्यों बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर गवाही नहीं है? यह है पांचवा कारण, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सुन्न कर दिया। भैया जो बोलना है बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जिस तरह से आपको बोलना हो ना बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन्न हो गए, कुछ खबर नहीं पड़ रहा। आप नो इंटरेस्ट भैया। हाँ, आपने बता कर दिया कि हमें प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु एक नया दरवाजा खोल ताकि मैं तेरी महिमा के लिए कहीं जा सकूं, लेकिन मुझे कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सुन्न हो चुका हमारा हृदय। व्यसनों से भरा हुआ जीवन है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या कर रहे हैं अपने जीवन से कोई एहसास नहीं। ये कब होता है? एक सुन्न होने वाली अवस्था में। डिसैनिटाइज्ड हो गए हम लोग, नम हो गया सब कुछ। संतुष्टता से भी थोड़ा और आगे, संतुष्टता में होंगे तो थोड़ा थोड़ा होगा फिर भी, लेकिन ये सुन्नपन में तो और गए, क्योंकि एहसास नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, हमारे जीवन से क्या हो रहा है कुछ भी नहीं। गवाही उत्पन्न हो रही है नहीं हो रही है कोई फर्क नहीं। व्यसनों से भरा हुआ जीवन है, सिगरेट, दारू, गालियां, तंबाकू हमारे जीवन से निकल रहा है। आंखों में व्यभिचार, दिल में नफरत, जलन,
हमारे दिल से निकल रही है, लेकिन कोई भी तकलीफ नहीं, क्योंकि अब सुन्न हो चुके हैं। मार दिया है, गला घोट दिया है विवेक का। अंदर से आवाज आती है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तू प्रभु का है। मर, बोची पकड़ के दबा देते हैं उसको। सुन। किसी को पूछो, भैया बाइबल पढ़ते हो? बोला नहीं। जीवन में कैसे चल रहा है? मस्त चल रहा। अरे क्या मस्त चलता? और बताओ क्या चल रहा है भैया? मस्त चल रहा है। बाइबल पढ़ते हो? नहीं। बाइबल पढ़ने के लिए समय है? नहीं। तो मस्त क्या चल रहा है भाई तुम्हारे जीवन में? मुझे बताओ तो सही। हाँ भैया, अभी अभी मैंने एक नया एक्टिवा लिया ना, ये है मस्त मेरे लाइफ के अंदर। क्या मस्त? किसको मस्त बोलना शुरू कर दिया हमने मेरे प्यारो? परमेश्वर के साथ के बैठने के समय हमारे अंदर नहीं हो रहा, उसके लिए कोई तकलीफ दुख नहीं हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि मस्त हो रहा है मेरा लाइफ। अरे क्या मस्त हो रहा है यार? बचा क्या बाकी तेरे लाइफ में? अगर ये प्रभु के लिए अब समय नहीं है, बैठकर उसको, उसकी इच्छा को ढूंढने के लिए समय नहीं है, तो मस्त क्या बचा? पैसे ने और एंटरटेनमेंट ने परमेश्वर की जगह ले ली और कहते हैं हम लोग मस्त जा रहा जीवन। अरे क्या मस्त जीवन बचा भाई? लेकिन कोई तकलीफ नहीं, दुख नहीं, परेशानियां नहीं, हिल भी नहीं रहा अंदर कुछ। अरे मैं कर क्या रहा हूं, कर क्या रहा हूं यार? मैं तो मसीह का हूं, मैं भूल चुका हूं, कर क्या रहा हूं मैं? सुन, क्योंकि सुन है। उसकी इच्छा को ढूंढना, उसके दिल को आनंद पहुंचाना, उसकी इच्छा की फिक्र करना, उसे क्या भावता है ये ढूंढना, पवित्रता, ईमानदारी। अब तो ये सारे सब्जेक्ट भैया मूर्खता के बन चुके हैं, बोर करने वाले सब्जेक्ट बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि सुन्न हो चुके हैं। इतने सुन्न हो चुके हैं कि अब तो बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं तो भी कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। यह है सुन्नता का और थोड़ा लेवल नीचे। बच्चों से तो एटलीस्ट हम प्यार करते हैं। बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई तकलीफ नहीं। हां, यह बात सही है आज के समय में कि बच्चे जो है आजकल अपनी मनमानी बहुत ज्यादा करते हैं। मां बाप को अपना दुश्मन समझते, उनको समझते हैं तुम पिछली पीढ़ी के हो। एक समय नहीं लगता अनादर से बात करने के लिए। बड़ा पछताओगे। मैं कुछ बच्चों से बात करना चाहता हूं आज। बड़ा पछताओगे। परमेश्वर का आज्ञा नहीं है तुम्हारे लिए ये कि अपने माँ बाप का अनादर करो, रिस्पेक्ट करो अपने माँ बाप का। दुश्मन नहीं है आपके, भलाई। सबसे पृथ्वी पर कोई भलाई चाहने वाला आपका कोई है तो आपके माँ बाप है। कोई तुम्हारी सबसे ज्यादा भलाई नहीं चाहने वाला, माँ बाप चाहते हैं। हमको लगता है कि ये मना करते हैं हमारे दुश्मन है, ये करने से, ये पहनने से मना करते हैं हमारे दुश्मन है। ओ मना नहीं, आपका दुश्मन नहीं है, आपकी भलाई चाहते हैं। उनको पता है, उन्होंने आगे देख के रखा है क्या है। विश्वास कीजिए उनके ऊपर। एक ही आज्ञा परमेश्वर ने बच्चों को दिया है, अपने माँ बाप का आदर कर, उनकी बात मान। सोच के देखिए, यीशु, मैंने बताया था आपको, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो अपने माँ बाप के साथ कैसे थे। एक भी चमत्कार नहीं किया था, एक भी चमत्कार नहीं किया था जब तक उन्होंने बपतिस्मा लिया। जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आए तो स्वर्ग खुल गया और बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। क्या देखा था प्रभु ने वहां पर? क्या देखा था ऊपर से परमेश्वर पिता ने यीशु के बारे में? कि ये हर जगह पर सही है। यहां पर जो बड़े लोग बैठे हैं उनको लगता है ये तो बच्चों के लिए संदेश है, क्योंकि वही बच्चे हैं, हम तो बच्चे हैं नहीं। हम भी बच्चे हैं अपने माँ बाप के। रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए।
एक ही आज्ञा है आप लोगों के लिए। मैं सोच रहा था कि क्यों ऐसा सुन्न, बर्डनलेस हार्ट, दुनिया की वाह चकाचौन, ये सारा हावी हो क्यों गया, क्यों हो गया ये हावी। मैं रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्यों ऐसा हो गया। क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण हो सकता, क्यों ऐसा हुआ? बताएगा कोई आप में से? क्यों ऐसा परिस्थिति हो जाता है? हां, परमेश्वर से दूरी होने के कारण, या परमेश्वर से दूरी होने के कारण ये ऑटोमेटिक है। क्या करना है? परमेश्वर के साथ संपर्क में। हालेलुया। और एक शब्द मैं सुनना चाहता हूं, एक शब्द मैं सुनना चाहता हूं, शायद आप में से किसी के हृदय के अंदर वो शब्द उठ जाए। क्यों ऐसा हुआ होगा? सोच के देखिए, क्यों आज ऐसा है? एक बर्डनलेस हार्ट, संतुष्टता भरा हुआ जीवन, लोगों की वाह, दुनिया की चकाचौंध, एंटरटेनमेंट, पैसा सबसे ऊपर। क्यों है ऐसा? क्यों है, क्यों है ऐसा? अपने जीवन में वो उसको हस्तक्षेप नहीं करते, मतलब विश्वास नहीं है कि वो भला परमेश्वर है। ओके, हमें काम करने की जरूरत है वहां पर, उसके और नजदीक जाएंगे तो, जैसे पिछली बार गिरीश भाई संदेश में उठा रहे थे कि परमेश्वर को आप उतना ही जान पाओगे जितना वो आपको प्रकट करेगा, और वो कितना प्रकट करेगा? जितना आप उसको खोजोगे, उसे ढूंढने के लिए तत्पर होगे। हालेलुया। एक और रीजन, एक और रीजन, सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है। क्या होगा भैया, जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक इंसान नरक जाएगा ना, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने पिछले समय बताया था, रिग्रेट करोगे वहां पर कि यार एक इंसान को मैं बचा सकता था लेकिन नहीं बचा पाया। ये पूरा उम्र, बाकी का जो जीवन, अनंत जीवन है ना, रिग्रेट करते रहेंगे बहुत सारी चीजों के लिए। सीरियस नहीं है। अपने हृदय को तैयार करें, हम लोग सीरियस हो जाएं। और परमेश्वर के साथ का समय, हाँ ये हमने बोल दिया। और रोहित भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्यों एक ऐसी अवस्था के अंदर इंसान पहुंच जाता है? हल्के में, हल्के में लेता है। यस, हल्के में लेता है, हल्के में लेना शुरू कर दिया, परमेश्वर को तुच्छ जानना शुरू कर दिया। ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए, आपने जो कहा वो सही है, वहां पे काम करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो मुझे अंदर खाता है ना, वो ये है, जब इंसान भूल जाता है ना कि परमेश्वर ने उस पर दया क्या किया है। बचा क्या? सोच के देखिए, बचा क्या? क्या बचा? प्रभु जो तूने मेरे लिए किया, तेरी दया को मैं भूल चुका हूं। इजरायली लोगों ने क्या गलती किया था? हां, इजरायली लोगों ने क्या गलती किया था? आइए हम एक वचन, दो वचन पढ़कर समाप्त करते हैं। व्यवस्था विवरण, ड्यूटेरोनोमी 6 उसका 10, उसका 11, 12। ठीक है, 10 से पढ़ेंगे, 10, 11, 12। 5 वचन पढ़ते हैं जल्दी से, 3 से 4 मिनट के अंदर हम मैं खत्म करने जा रहा हूं। देखिए हो क्या रहा है। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, हाँ नेक्स्ट 12, 11, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह तुझे दे और तू खाके तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। क्या करे? तू यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासताओं के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया था। तू ऐसा क्यों करेगा? तू ऐसा क्यों करेगा?
तू परमेश्वर को क्या सारी चीजें उसके खिलाफ क्यों करेगा? क्योंकि तू उसकी दया को जो उसने तुझे किया है भूल जाएगा। हाँ, जल्दी से एक और वचन हम निकालेंगे, न्यायों की पुस्तक 8:34, जजेस 8:34। और इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, क्या लिखा है? स्मरण न रखा, मतलब भूल गए। क्या किया? भूल गए। जल्दी से भजन संहिता 78 उसका 40 से लेके 42, 2 वचन और। भजन संहिता 78। 40, 41, 42। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसका उद्धास किया। वे बार बार ईश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। करना क्या चाहिए था? उसे प्रसन्न करना चाहिए था, लेकिन दास्तों से निकाल कर लाया, लेकिन खेदित करते थे। उन्होंने न तो उसका बुजबल स्मरण किया, न वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि क्या दया कर कर मिस्र से वो निकाल लेकर आए उनको। क्या दया की है, कैसी दया की है। पहला कुरंथ उसका 26-37 कहता है कि बड़े जोरदार लोगों को नहीं बुलाया उसने अपनी सेवा के लिए, जगत के मूर्खों को चुन लिया है, उनको अपॉर्चुनिटी दिया है। सोच के देखिए, और ज्यादा होशियार बाहर बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको और मेरी और हाथ बढ़ाता है। कहते मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तू मेरे राज्य के लिए खर्च होने के लिए तैयार है? हां, तुझसे बढ़कर ज्यादा होशियार है, लेकिन मैं तुझे बुलाता हूं। क्या जोरदार अपॉर्चुनिटी हमें वो देता है जिसके हम लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं, इस बात को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने उसकी दया को, जो रहमत पाई है, उसको भूल गए हैं। भूल गए हैं मेरे प्यारों। ओ, तकलीफ की बात है, पीड़ा की बात है। पिछली बार पास्टर बिन्नी ने बताया था, फिर परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें छोड़ दिया। रोमी की पुस्तक के अंदर लिखा है, 3 बार लिखा है, एक 18 से लेकर 28 पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उनको निकम्मे मन पर छोड़ दिया। छोड़ दिया। जब उन्होंने ना चाहा तो उन्होंने छोड़ दिया। अगर जो हम लोग अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, जैसा जीवन जीना चाहते वैसा जीते हैं, तो परमेश्वर का वचन साथ में यह भी कहता है, अगर जो हम लोग भूल चुके हैं तो परमेश्वर का वचन साथ में यह भी कहता है, जाइए अपने राह को जिस तरह पे आप जाना चाहते हो। यह बड़ा दुख दर्द वाला बात है, यह बड़ी परेशानी वाली बात है। थोड़ी देर के लिए स्मरण कीजिए कहां जा रहे थे हम लोग, और वो राजा उतरकर सब कुछ सहन कर दिया और हम वो भूल गए। ये भूलने के कारण है मेरे प्यारों।